नमस्कार छात्राओं। आज हम कक्षा 10वीं का दूसरी इकाई का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे इस पाठ का नाम है दो लघु कथाएं और इस पाठ के रचनाकार है नरेंद्र कौर छाबड़ा। तो प्रस्तुत पाठ एक पूरक पठन है। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। तो छात्रों, लघु कथा किसे कहते हैं तो इस गद्य संबंधी हम देखेंगे। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जब जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे देते हैं, सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं और हमें इस सोच से बचना चाहिए। पहली लघु कथा में बताया है कि जो फेरी वाले होते हैं, गाड़ियों वाले होते हैं, उनसे हम मोल भाव करते हैं। ये इतने में ही देना है, उतने में ही खरीदना है। लेकिन जब हम मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं तो वहाँ जितने पैसे हमसे मांगे जाते हैं वो हम दे देते हैं। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यह लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। तो दूसरी लघु कथा है, पहले ही बताया है कि दो लघु कथाएं हैं। तो दो लघु कथाएं के अलग अलग नाम हैं। पहली है कंगाल और दूसरी लघु कथा का नाम है सही उत्तर। तो दूसरी लघु कथा में बताया है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी कितनी बढ़ गई है और इस भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लेखक ने इस लघु कथा के माध्यम से व्यंग्य कसा है। उसके लिए उस व्यंग्य को पैनीधार दी है। तो सत्य का पालन करके हम अपने लक्ष्य, जो हमारी मंजिल है, उस तक हम ज़रूर पहुंचते हैं। तो देखेंगे हम पहली लघु कथा। हमारी पहली लघु कथा का नाम है कंगाल। अभी देखो, आपको पता है कि कंगाल मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वो कंगाल। अभी कंगाल इस लघु कथा में लेखक हमें क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, ये देखेंगे। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। लेखक का कहना है कि इस साल भीषण गर्मी है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी लेखक को लग रही थी और दिन में तो अंगारे में जैसे कि आग लग रही थी। जो आग की लपटें होती है तो वैसे धूप महसूस हो रही थी और रात में भी लू चलती थी। लू मतलब जैसे कि गर्म हवा के झोंके चल रहे थे और उसमें से उमस मतलब एक चिपचिपापन, उसमें चैन नहीं मिलता था गर्मी के कारण। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम में, लिजलिजा मतलब सिलन भरा और घुटन भरा जैसे कि दम घोटने वाला मौसम है, ये गर्मी का, बहुत गर्मी है। उसे लेखक को राहत पाने के लिए, थोड़ा सा चैन पाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम चलो पहाड़ों पर घूम आते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर ऊंचाई होने के कारण ठंडी ठंडी हवाएं लगती है, ठंडी बयारें चलने के कारण, प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण गर्मी कम महसूस होती है। तो लेखक के मन में विचार आया, क्यों ना हम पहाड़ों पर जाएं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। तो अगले सप्ताह ही सोचा और नेक्स्ट वीक में वो पर्वतीय सफ़र करने के लिए निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर
अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। और लेखक ने यहाँ बताया है कि वहाँ की प्राकृतिक सुषमा को दर्शाया है कि वहाँ कितना सुंदर वातावरण था। वहाँ जाते ही लेखक शांति अनुभव करने लगे, एकदम उनको सुकून अनुभव हुआ। और वहाँ का सौंदर्य बहुत ही सुंदर था, हरे भरे पहाड़ थे। अगर इस गर्मी के मौसम में हरियाली वो महसूस कर रहे थे, और जैसे गर्व से सीना ताने खड़े वृक्ष थे। तो जैसे कि गर्व उनको ऐसे महसूस हो रहा था कि सीमेंट के जंगलों में आप ऐसी राहत नहीं पा सकते। सीमेंट के जंगल मतलब क्या, शहरों में। लेकिन यहाँ आकर जैसे वृक्ष सबको हवा का झोंका एक अपनी आँखों को एक अलग ही तृप्ति दे रहे थे, और जैसे वो गर्व से अपना सीना तान खड़े थे। और ये पहाड़ कि देखो हमारे यहाँ कितनी हरियाली है, कितना सुंदर अनुभव आप कर सकते हैं। और दीर्घता खड़े वृक्ष थे, और पहाड़ों की नीरवता मतलब एकदम एकांत शांत वातावरण था। और हल्का सा शोर कहाँ से आ रहा था, वहाँ से बहने वाले झरने। देखो इतना सुंदर मौसम था, इतने गर्मी में भी, धूपकाल में भी, और ये मन बदलाव के लिए पर्याप्त था। ये इतना ही आवश्यक था कि लेखक का जो मन उदास हो गया था, एकदम वो परेशान हो गए थे गर्मी के कारण, और यहाँ आकर उन्होंने पहाड़ों की सुंदरता, वहाँ की हवा, वहाँ की हरियाली और झरनों का हल्का सा शोर, उसे लेखक के मन में बदलाव आया था। वो एकदम सुकून अनुभव कर रहे थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? और उस दिन लेखक ऐसे टहल रहे थे झील के किनारे, और एक भुट्टे वाला आया, और भुट्टे वाले ने कहा कि साहब आप भुट्टा लेंगे, और मैंने गरम गरम कर भून कर लाया है, और अभी अब अगर आप चाहते हो तो मसाला लगा कर दूंगा। और लेखक ने सहज एकदम से पूछ लिया कि कितने का है? तो उसने उत्तर दिया, 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है, तुम 3 ले लो। और देखो लेखक यहाँ इतने दूर घूमने आए हैं, वहाँ भुट्टे वाला मिला और वो कहते हैं कि 5 रुपए का है। तो लेखक चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हमारे शहर में तो केवल वो 2 रुपए का ही मिलता है, और तुम चाहते हो तो 3 ले लो भाई। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए, और उसने कहा कि नहीं, ये मैं 5 रुपए में ही दूंगा, इससे बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और लेखक ने कहा तो रहने दो, हम भी नहीं लेंगे। और वैसे लेखक आगे चले गए। एकाएक पैर ठिठक गए, और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, और जब बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल है हम। देखो, तो जब वो आगे बढ़े कि 2 रुपए, क्योंकि लेखक 3 रुपए दे रहे थे और वो 5 से कम नहीं ले रहा था भुट्टे का, तो यकायक उनके पैर ठिठक गए। ठिठकना मतलब चलते चलते रुक जाना। और उनके मन में विचार आए, बेचारा गरीब है, घूम घूम कर अपना भुट्टा बेच रहा है, और हम पहाड़ों पर घूमने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं शौक से, हजारों रुपए। अगर एक होटल में हमें रुकना है तो एक दिन का 2, 4, 5, 6 जैसा होटल है वैसे रुपए दे देते हैं, बिना कुछ झिकझिक किए। मतलब वहाँ तो कोई मोल भाव हम करते ही नहीं। और बड़ी बड़ी दुकानों में हम क्या करते हैं, बिना दाम पूछे वो चीज़ें खरीद लेते हैं। और गरीब से, जो गरीब बेचारा यहाँ वहाँ घूम रहा है, उसे हम 2 रुपए के लिए मोल भाव कर रहे हैं। कितने कंगाल हैं हम। देखो कितने कुछ भी हमारे पास नहीं है, जैसे कि इतने हम गरीब हो गए हैं। तो जब जो बड़े लोग होते हैं, जो सूट बूट में, उनका जब मॉल होता है, दुकानें होती है, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उनको हम और भी अमीर करते हैं। उनको बिल पैसे दे देते हैं, जिनके पास पैसे और जिनको आवश्यकता है, ज़रूरत है, उनको हम नहीं देते या फिर मोल भाव करते हैं।
उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। और लेखक ने क्या कहा, बिल्कुल भी सोचा नहीं। और क्या, वो उल्टे कदम जहाँ से वो आए थे, जहाँ वो भुट्टे वाला है, वहाँ गए और उन्होंने क्या किया, 20 रुपए निकाले, 4 भुट्टे खरीदे और अब वो सुकून, शांति, आनंद अनुभव कर रहे थे कि देखो हमने 2 रुपए के लिए झिकझिक नहीं की और एक जिसे आवश्यकता है, जिसे ज़रूरत है, उससे हमने चीज़ें खरीदी। अब उनके मन में एक शांति अनुभव हो रही थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंगाल इस पाठ में कि जैसे किसान हैं वो अपने जो माल है वो कितने कम दामों में उसे बेचा जाता है, या फिर उसे कितनी आवश्यकता होती है, फिर भी हम उसे खरीदते नहीं। खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं, उनको भी घर है, उनको भी परिवार है, उनकी भी ज़रूरतें हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, फिर हम मॉल से खरीदते हैं, होटलों में पैसे उड़ाते हैं, थिएटर में पैसे उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ हमें जो गरीब लोग हैं उनके बारे में हमें बिल्कुल भी दया नहीं आती कि उनको अगर 1-2 रुपए का फ़ायदा हो तो क्या बात है। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें पता चलता है कि सभी स्तरों के बारे में सोचना चाहिए, केवल उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। एक जो हमारा होता है निम्न वर्ग, जो आज भी परेशान हैं, उनके बारे में भी हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए। अभी लेखक एक लेखक है और लेखक कभी भी संवेदनशील होते हैं, इसीलिए उनके मन में ये विचार आए, तो आपके भी मन में ऐसा विचार आए, ऐसा विचार उठे और आप भी हर किसी को ऐसी ही मदद करें, ऐसी ही सहायता करें। ये सहायता नहीं, ये आवश्यकता है। तो ठीक है, आज हमने कंगाल ये पहली लघु कथा देखी। अगला जो हमारा दूसरा पार्ट है सही उत्तर, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।